अब तक आपने देखा कि गांव के जो मवेशी हैं उनके लिए चारा का इंतज़ाम यहाँ पे हो सकता है, और जो अनाज वो उगाते हैं उनकी पिसाई, उनको भूनना, उनको चपटा करना और अलग अलग प्रकार से उनको बेचना, और उसके लिए भूनने के लिए जो फ्यूल लगता है उसका भी इंतज़ाम यहाँ पे हो चुका है। लेकिन एक चीज़ जो रह गई है, सेगमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी तरह के एंटरप्रेन्योर्स के लिए। जो एक फाइनल चीज़ है वो है परोसना, कि हमारी थाली में जो आता है वो कहाँ से आता है। तो अब हम जानेंगे कि जितनी भी पोस्ट फूड होता है, जो बन के आता है, जो प्रोसेस होता है उसके बाद में, वो उसकी भी हमारे पास सभी तरह की मशीनें उपलब्ध हैं। तो आइए अंशुल जी से जानते हैं कि किस किस प्रकार की मशीनें हैं और किस किस वेरिएंट में मिलती हैं, किस किस तरीके से वो काम करती हैं। मोजी, जैसा कि आपने खुद ने बोल दिया कि अभी तक का हमारे सारे वीडियोस में हम लोगों ने गेहूं से आटा कैसे बनाएं, दाल से बेसन कैसे बनाएं, केटल फीड कैसे बनाएं, पोल्ट्री फीड कैसे बनाएं, फिश फीड कैसे बनाएं। इसके अलावा हमने दाल कैसे प्रोसेस करें, पोहा कैसे प्रोसेस करें, परमल कैसे प्रोसेस करें, सब देख लिया। लेकिन जैसा आपने खुद ने बोला कि अब थाली में परोसे कैसे, यानी कि मसलन आपके पास आटा आ गया तो आटे से रोटी कैसे बनेगी। तो हमारे पास आपकी थाली के पूरे सॉल्यूशन हैं। मसलन जैसे आप नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं तो आपकी थाली के अंदर रोटी रहेगी, दाल रहेगी, सब्जी रहेगी। तो हमारे पास आटे से रोटी बनाने के लिए 2 नीडिंग मशीन है, यानी आटा गूंदने की मशीन है। उसके बाद हमारे पास बॉल कटिंग मशीन, यानी आटे से बॉल कटिंग जो होती है वो मशीन से। उसके बाद हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक और मैनुअल, तीनों तरह से आटे की जो बॉल है उससे चपाती को बेलने की मशीन है। उसके बाद सेकने की मशीन है, तो इस चारों तरह से हम लोग उसके ऊपर घी चुपड़ना आपको, उसकी मशीन है, यानी कि आपकी रोटी इस तरह से बन जाती है। उसके बाद अगर आपको दाल को आपको कुक करना है, उसके अंदर तड़का डालना है, तो हमारे पास फ्राइंग पैन है, डीप फ्रायर है, और जो कुकर्स होते हैं वो सारे हमारे पास में हैं। अब अगर बात करते हैं वेजिटेबल की, तो आप जब वेजिटेबल लाते हैं तो वेजिटेबल सलाद बनाते हैं, तो सलाद मेकिंग मशीन है हमारे पास में। इसके अलावा अगर आप वेजिटेबल को कट करके उसके जो डाइस बनाते हैं या स्लाइस बनाते हैं, उससे आप सब्जी बनाते हैं, जैसे मान लीजिए गाजर की सब्जी बना रहे हैं, मूली की सब्जी बना रहे हैं या गोभी की सब्जी बना रहे हैं, तो वेजिटेबल कटिंग मशीन, वेजिटेबल स्लाइस मेकिंग मशीन भी हमारे पास में है। वेजिटेबल को कुकिंग करने की मशीन हमारे पास में है। इसके अलावा अगर आप जैसे दाल की चटनी खा रहे हैं या मान लीजिए हरी चटनी खा रहे हैं, तो चटनी मेकिंग मशीन, ग्राइंडर मशीन, ये हमारे पास में है। अगर आप साउथ इंडिया में है तो आप चावल से, यानी राइस के पाउडर से बनी हुई इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, तो राइस के पाउडर को घोलने की मशीन, उसकी ग्राइंडिंग की मशीन जिसको हम वेट ग्राइंडर बोलते हैं, उसके बाद उससे इडली बनाने की मशीन, इडली ट्रे, अगर आप गुजरात में तो खमन ढोकला बनाने की मशीन, वेट ग्राइंडर, सुपर वेट ग्राइंडर, इस तरह से पूरी आपकी जो थाली का इंतजाम है उसकी मशीन हमारे पास में है। ये मशीनें बेसिकली हमारे से जो लोग चपाती प्रोसेस कर रहे हैं, जो मास किचन चला रहे हैं, जो कमर्शियल किचन चला रहे हैं, जो छोटे रेस्टोरेंट चला रहे हैं, जो छोटी शॉप चला रहे हैं, जैसे पुणे महाराष्ट्र के अंदर जैसे तलवड़े एरिया जहाँ पर कि मशीनें बनती हैं, वहाँ लेबर भी आती है, तो वहाँ कई लोग ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, उनको चपाती सप्लाई करने का बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग सब्जी सप्लाई करने का बिजनेस कर रहे हैं, और साथ साथ लोग अपने घर की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकते हैं। तो इन ऑल देखा जाए तो हम सारी मशीन बना रहे हैं, और ये मशीनें कोई मशीन 10,000 की है, 15,000 की है, इस तरह से मैक्सिमम 70,000 की मशीन हमारे पास में है इस सेगमेंट में। पर्टिकुलरली इस सेगमेंट से आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मशीन प्लान करके आपकी जो कमर्शियल किचन है उसको आप ऑटोमेटेड कर सकते हैं। आपको ना लेबर पर डिपेंडेंस है, ना बाइयों पर डिपेंडेंस है, और आप अपना फूड खुद रेडी कर सकते हैं। आप चाहे तो हॉस्टल चलाएं, मेस चलाएं, या आप कोई भी किचन चलाएं, उसकी पूरी तैयारी, आपके पास 500 बच्चे आ रहे हो, 1000 बच्चे आ रहे हो या 10,000 बच्चे आ रहे हो, उन सब की पूरी तैयारी हमारे पास में है। हमारे पास जो चपाती मशीन है वो मिनिमम 100 चपाती पर आवर से लेकर 40,000, 40,000 चपाती पर घंटे की मशीन भी हमारे पास है। तो इस तरह से हमारे पास पूरे बजट की मशीन है। इन मशीनों को भी आप लोग ऑर्डर करके, हमारे कस्टमर भाई हमसे मंगा सकते हैं। हमारा आदमी जाते हैं वहाँ सेट करके उनको पूरा थाली बना करके पूरा खाना खिला के आ सकते हैं और पूरा ट्रायल दिखा सकते हैं। तो भाई इसमें व्यवसाय के तो अनगिनत मौके निकल गए, चाहे जिसको भी डोसा बनाने का खोलना है, या जैसे मैस के लिए आपने बताया, हम कोटा में रहते हैं, कोटा में इतनी सारी मैसेज हैं, क्लाउड किचन जैसा व्यवसाय अभी जोरों पर है, एक ही जगह पे सबका खाना बन जाता है और अलग अलग उसमें बढ़ जाता है। तो ये एक तरह का सुनहरा अवसर है देखा जाए तो उनके लिए, व्यवसायियों के लिए, कि एक तो आपने बोला लेबर फ्री हो जाती है इससे, है ना, और क्वालिटी भी एक जैसा बनता होगा मशीन में, तो कोई दिक्कत नहीं रहती होगी। तो सर इसमें एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि मशीन में अगर कुछ खराबी आ जाती है तो इतना सारा माल एक साथ ख़राब हो जाता होगा, या इसमें आप इस तरह का कुछ रखते हैं कि वो रुक जाती है मशीन अपने आप? बेसिकली वही जी, ये मशीन जो होती है ना, मैकेनिकल पार्ट कम से कम होते हैं इन सब के अंदर।
क्योंकि हमें पता है कि एक आम आदमी इतना बड़ा मिस्त्री नहीं हो सकता। प्लांट तो चलो फिर भी आदमी सुधार लेगा, इसीलिए इन मशीन्स के अंदर मैकेनिकल पार्ट जो होते हैं, मूवमेंट वाले पार्ट कम से कम होते हैं, और इनमें खराबी आमतौर पर लंबे टाइम तक नहीं आती है, और अगर आती भी है तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ लोकल मिस्त्री जो रहेगा उस एरिया में उसको थोड़ा गाइडेंस दे करके या वीडियो से दे करके वीडियो कॉल पे हम सुधरवा देते हैं, तो नॉर्मल आदमी सुधार लेता है। तो छोटी मशीन है तो छोटी खराबी आती है, और ऐसी आती है जो आम आदमी सही कर लेता है, क्योंकि अगर हम बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन बनाएंगे तो आदमी मशीन खड़ी करके बैठ जाएगा। तो इन्होंने हर एक चीज़ का ध्यान रखा है कि अगर इन केस अगर कुछ ख़राब हो जाए तो एक दिन का पूरा अपना टाइम ख़राब हो जाए, उसके लिए वीडियो देख के नॉर्मल इतना अच्छा सिंपल मैकेनिज्म है कि कोई भी इसको ठीक कर सकता है, यानी कहीं से कोई भी नहीं अटकेगा। तो अगर लेट सपोज कि किसी को डोसा की मशीन लगानी है तो ये लाइट कंजम्पशन कितना होता है और ईयरली उसका कैसा अगर निकाले ROI तो कब तक निकलेगा अगर वो रेगुलर? बेसिकली जैसे आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि अगर ये मशीन हाउस होल्ड्स के लिए हैं तो ये नॉर्मल हमारे घर में सिंगल फेज से चलने वाली मशीन है। जो नॉर्मल घर की जो पावर होती है, अगर मैं बात करूँ एक 4 लोगों की फैमिली का जो कनेक्शन होगा वो 3 किलोवाट का रहता है नॉर्मली। 1 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट का रहता है या उससे ऊपर रहता है। तो 1 किलोवाट का कनेक्शन भी तब भी मशीनें चल सकती हैं, 3 किलोवाट का तब भी आसानी चल सकती हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। अच्छा, आप बात आई ROI की, तो क्योंकि इनसे जितने लोगों को आप कैटर करना चाहते हैं उतना खाना बन सकता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी मास लेवल पे कितना प्रचार कर सकते हैं। दूसरा, मैंने जैसा सबसे पहले बताया कि इसमें लेबर कम से कम लगती है और क्वालिटी कंसिस्टेंसी है, यानी आज जो फूड बना कल भी वही बनेगा। ये काम लेबर से हो तो नहीं सकता है। वो आज चपाती कैसी बन रही है, आज टेढ़ी बन रही है, सीधी बन रही है, कल सब्जी कैसे बन रही है, कल तीखी बन गई। तो हम लोग कोशिश करते हैं इन मशीनों से कंसिस्टेंसी और क्वालिटी वो मेंटेन किया जाए, लेबर पर डिपेंडेंसी कम की जाए, और मशीन क्योंकि आसानी से सिंगल फेज की पावर से चल सकती हैं, इसलिए आदमी को मशीन चलाने में दिक्कत भी नहीं आएगी। आसानी से कोई कनेक्शन नहीं लेना, कोई ऐसी चीज़ नहीं लेनी जिससे कि उसको परमिशन लेनी पड़ी है, कोई इसको ऐसे लाइसेंस नहीं लेना, तो बिल्कुल ट्रबल फ्री मशीन चाहिए। तो इसमें सभी कुछ कवर हो गया। तो बेसिकली जिसको भी व्यवसाय खोलना है और उसके पास एक जमा राशि है थोड़ी बहुत और वो कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहता है, तो ये एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की, जिसको मतलब रेस्टोरेंट हर एक व्यक्ति का ख्वाब होता है व्यापारी का कि एक रेस्टोरेंट खोले, वहाँ पे लोगों से मिले। तो जो फूड लाइन में जाना चाहते हैं और अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें सभी तरह की मशीनों के बारे में देखें और जानें।